अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपके पास हाज़िर हूं एक नई एपिसोड लेकर और एक नया पहलू लेकर ऑपरेशन सिंदूर का। ये वो ऑपरेशन है जिसको भारत ने अपने तौर पे डिज़ाइन किया था कि शायद वो ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान को नीचा दिखाने में कामयाब हो जाएगा, पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसे सवालात खड़े किए हैं, ऐसी पहेली पूछी है भारतीय अवाम से जिसका कोई जवाब नहीं है हुकूमत के साथ। और भारतीय अपोजिशन हो, भारतीय मीडिया हो और बड़े बड़े तज्ज़ियाती अदारे या बड़े बड़े तज्ज़िया निगार, बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो भारतीय हुकूमत से मुसलसल सवाल पूछ रहे हैं कि इस ऑपरेशन से भारतीय हुकूमत को, मोदी जी को क्या मिला, क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। लेकिन 3 माह से ऊपर वक्त गुजर चुका है, अभी तक मोदी जी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके। अभी तक जो है वो 16 घंटे का ऑपरेशन 16 घंटे का स्पेशल सेशन चला भारतीय पार्लियामेंट का, लेकिन उस भारतीय पार्लियामेंट के उस सेशन में भी मोदी जी जो है वो मुंह नीचे करके बैठे रहे और अमित शाह और राजनाथ वगैरह जो उनके दाएं और बाएं बाजू हैं वो भी आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सके। और भारतीय जो अपोजिशन है, यूँ लगता है कि अब भारतीय अपोजिशन जो है वो चढ़ाई करने में कामयाब हो गई है और मोदी जी जो हैं वो दीवार के साथ लगते पीछे हटते हटते दीवार के साथ लग गए हैं। और वो दीवार के साथ लगी हुई उस बिल्ली की मानद है जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जो है जवाब नहीं है। तो फिर लोग ये पूछते हैं कि क्या एक मरतबा फिर चंद सालों बाद पता चलेगा कि जिन अफराद के नाम लिए जा रहे हैं, जिनको जाली पुलिस मुकाबले में मारा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जिनको ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से गुजारा जा रहा है, एक मरतबा फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर चंद सालों बाद पता चलेगा कि वो जो अफराद गिरफ्तार हैं या वो अफराद जिनको मार दिया गया वो ऑपरेशन पहलगाम जो कि एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसमें मुलव्वस नहीं थे। लेकिन उन लोगों की ज़िंदगियों का जो कीमती वक्त है वो कैसे वापस आएगा। अभी लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो ऑपरेशन डिज़ाइन किया, जाली ऑपरेशन, मनगढ़ंत ऑपरेशन, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, उससे बीजेपी को या मोदी जी की सियासत को क्या मिला। मोदी जी की सियासत जो है अब वो समझ लें कि एक डलवानी सफ़र पर गामजन है और इतनी स्पीड से गामजन है कि अब सदर साहब जो हैं इस्तीफ़ा दे चुके हैं, नायब सदर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देने के लिए दम तोड़ रहे हैं, पल तोड़ रहे हैं। और जो मोदी जी हैं वो ख़ुद उनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि अब जब आप 75 साल के हो रहे हैं तो आप भी जान छोड़ें, वज़ारत उज़्मा छोड़ें और कहीं आराम करें, आराम करें कहीं बैठकर। लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इस ऑपरेशन के बाद आज जो भारत है दुनिया भर में सफारती तौर पर नाकाम नहीं है, सफारती तौर पर तनहा नहीं है। आज सुपर पावर का ताकत प्रेसिडेंट ट्रंप जो है 30 मरतबा सरेआम अलान मीडिया के सामने आकर भारतीय प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा चुका है, भारतीय शिकस्त का ऐलान कर चुका है, इस बात का ऐलान कर चुका है कि भारत जो है उसके प्रधानमंत्री और उसके वज़ीर दिफा और उसके वज़ीर ख़ारजा जो है वो दौड़ते हुए आए थे मिन्नत समाजित करने, पाँव पड़ने कि पाकिस्तान को मना करें और हमारी पाकिस्तान के पास सीज़ फायर करा दें। इसके अलावा तजारती मामलात में भी भारत को धमकियाँ मिल रही हैं। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आज भी जो पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ है, 16 घंटे जारी रहा, उसमें भी जवाब नहीं दे सका। ना मोदी जी जवाब दे सके, ना राजनाथ जवाब सके, ना अमित शाह जवाब दे सके और ना ही जयशंकर जो है जवाब सके कि क्या पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल तैयारे और बाकी तैयारे नहीं गिराए, क्या पाकिस्तान ने आड़े हाथों नहीं लिया, इसका कोई जवाब नहीं आया। क्या लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या मोदी जी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर उन्होंने पसपाई इख्तियार नहीं की, इसका भी कोई जवाब नहीं दे सका। ये भी लोग पूछते हैं कि भारत का तो रिकॉर्ड है, एक बाकायदा दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि भारत जो है वो जाली मुकाबले और बेगुनाहों का खून बहाकर जो है वो अपने केस को साबित करने की कोशिश कर सकता है। लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं ये मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं या बीजेपी को सियासी सहारा देने के लिए हैं, बीजेपी की डूबती नाव को जो है सहारा देने के लिए हैं। इस बात का जवाब भी आज तक भारतीय जो मौजूदा हुकूमत है, नेता हैं, वो नहीं दे सके। लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जाली ऑपरेशन महादेव करके हुकूमत ने वक्ती ऑक्सीजन हासिल कर रही है, उस वक्ती ऑक्सीजन के बावजूद आज भी भारतीय सियासत जो है, मोदी जी की सियासत है, वो वेंटिलेटर पर है और अगर ये वेंटिलेटर हटा दिया गया तो मोदी की सियासत जो है अपनी मौत आप मर जाएगी। इस वक्त जो है असल सवाल लोग ये कहते हैं कि ये क्या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी या फिर ये है कि बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा था। लोग ये भी पूछते हैं कि अभी तक इस पहलगाम वाक़े की वाज़ेह तहकीकात क्यों नहीं सकी, अभी तक 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक कोई चीज़ मंज़िल-ए-आम पर नहीं आई। और ऐन उस दिन जिस दिन भारतीय पार्लियामेंट का इजलास था उससे चंद घंटे पहले ही वो दाची गांव का ऑपरेशन क्यों हुआ। 3 माह से वो दहशतगर्द जो थे मुबैना वो कहाँ थे। फिर सबसे बड़ा जो सबूत पेश किया पार्लियामेंट में कि वो जो दहशतगर्द थे
उनसे जो चॉकलेट बरामद हुए वो पाकिस्तानी थे। हैरत की बात यह है कि वो दहशतगर्द जो 3 महीनों से भारत के अंदर कहीं छुपे हुए थे, उनके पास चॉकलेटों का इतना स्टॉक था कि वो 3 महीनों से मुसलसल इस्तेमाल कर रहे थे। और वो दहशतगर्द इतने बेवकूफ़ थे कि वो पाकिस्तान से चॉकलेट ख़रीद के लेके गए साथ, ताकि वो पकड़े जाएँ। एक और सवाल भी ये पैदा होता है कि वो भारत जो कि बहुत बड़ा महान भारत है, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स बनती हैं, उसके अंदर कहीं चॉकलेट नहीं बनता और कहीं उसके पास चॉकलेट तैयार करने की टेक्नोलॉजी नहीं। बड़ी मज़े का खेज़ बात है। फिर लोग ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से क्या हासिल हुआ। क्या पाकिस्तान पर लगे इल्ज़ाम को दुनिया ने, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने और सुपर ताकतों ने क्या तस्लीम कर लिया? बिल्कुल नहीं किया। इसलिए कि पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पर चैलेंज किया था कि बैनुल-अक़वामी तहकीकात कर लेते हैं, लेकिन उस तहकीकात से भारत भाग गया। फिर ये लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो यू टर्न बाय यू टर्न है, इससे भारत की जो तफ्तीशी इदारे हैं, क्या उनकी साख जो है उस पर जो है वो जो सवाल नहीं उठते। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक भारत के नेता जो हैं, मोदी जी जो हैं, वो उसका जवाब नहीं दे सके। लोग ये भी पूछते हैं कि ऑपरेशन महादेव जो है, वो ऑपरेशन जो है वो फैसला कौन करेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्या भारत किसी ऐसे तहकीकाती फॉर्म पर जाने के लिए तैयार है जो कि न्यूट्रल हो? इसका जवाब भी अभी नहीं मिल सकता। लोग ये भी पूछते हैं कि ये दाशी गाम का ऑपरेशन जो है, ये सियासी बहरान से तवज्जो हटाने की चाल है। इसके अलावा जो फारूक भट्ट, तारिक यूसुफ और अंसर नज़ीर नामी अशखास को मारा गया, ये कौन थे और क्या ये भारतीय शहरी नहीं हैं? और अगर ये भारतीय शहरी हैं तो फिर ये कैसे इतने बड़े सिक्योरिटी का निज़ाम जो था उसको जो है वो ब्रीच करके वो पहुंच गए? ये सारे सवाल ऐसे हैं कि लोग ये कहते हैं कि जिस तरह हमेशा से बगैर किसी इतराफ़ी बयान के, बगैर किसी कन्फेशन के भारत जो है वो भारतीय सिक्योरिटी इदारे किसी बेगुनाह को पकड़कर लाइन ऑफ कंट्रोल पे घूमने वाले किसी भी शख्स को पकड़कर या किसी पाकिस्तानी को, जो मुसलमान को, या किसी ऐसे फ़र्द को जो कि भूला भटका कहीं उनके काबू आ जाता है, उसको अपनी तहवील में रखकर फिर ज़रूरत के मौके पर उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है और सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिया जाता है। अब ये बात बिल्कुल तकरीबन वाज़ेह हो गई है और भारतीय अवाम ये बात गौर करने में कामयाब हो चुके हैं। ये भारतीय अवाम इस बात को मानते हैं कि ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन नहीं था, एक नैरेटिव था, एक स्क्रिप्ट था, एक फैब्रिकेटेड स्क्रिप्ट था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी गेन हासिल करना था। लोग ये भी कहते हैं कि अब वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये इनको गद्दारी ना कहा जाए, बल्कि ये कौम दुश्मनी, बल्कि जमहूरियत का तकाजा है कि लोग सवाल करें। इसके अलावा लोग कहते हैं कि पहलगाम और दाची गाम 2 मुख्तलिफ वाक़यात हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही है, उनका एजेंडा एक ही है और उनका बुनियादी क्रक्स एक ही है कि मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत को किस तरीके से कंटिन्यू किया जाए। 3 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, वक्त गुजर रहा है तेज़ी से, लेकिन अभी तक बुनियादी सवाल जो है अपनी जगह पर कायम है। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। बीजेपी की जो सियासत है वो झूठ के साथ चिमटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वक्ती कामयाबी जो है अब नाकामी में तब्दील हो चुकी है। आखिरी हकीकत यह है कि झूठ जो है हमेशा आर्जी होता है और सच जो है दायमी होता है। 3 महीने गुजर गए, भारतीय हुकूमत की ना बुखलाहट कम हुई है, ना गलत बहनी कम हुई है, और एक ऐसी पहेली, एक ऐसी बुजारत, एक ऐसा मुहिम्मा, एक ऐसा सवाल जो है भारतीय लीडरशिप के सामने है। ये सवाल भारतीय अवाम ने किया है, लेकिन इस सवाल का अभी तक 3 महीने से ज़ायद अर्सा गुजर जाने के बावजूद भारतीय क़यादत के पास कोई जवाब नहीं है।